हेलो बच्चों, मैं आपका रवि सर बोल रहा हूँ। बच्चों, पिछली बार हमने मैथ्स 2 से कुछ गुणधर्म पढ़े थे। आशा करता हूँ कि आपने वे सारे गुणधर्म पढ़े होंगे और याद किए होंगे। आज हम उन गुणधर्मों की सहायता से प्रश्न संग्रह 1.1 के कुछ सवाल हल करेंगे। तो बच्चों, यहाँ पर पहला प्रश्न आपको दिया है, यदि किसी त्रिभुज का आधार 9 और ऊंचाई 5 है, दूसरे त्रिभुज का आधार 10 और ऊंचाई 6 हो, तो त्रिभुजों के क्षेत्रफल का अनुपात ज्ञात करो। बेटा, ये प्रश्न है और इस प्रश्न से हमें दिखाई दे रहा है कि दो त्रिभुजों के क्षेत्रफल का अनुपात ज्ञात करना है। यानी यहाँ पर हमें आकृति नहीं दी है और स्पष्ट कहा गया है दो त्रिभुज के क्षेत्रफल। तो वे दो त्रिभुज के क्षेत्रफल कौन हैं, हमें इसके नाम भी नहीं दिए हैं, तो हम यहाँ पर मानते हैं, अर्थात हम यहाँ पर लिख रहे हैं माना। तो माना पहले त्रिभुज का क्षेत्रफल। बच्चों, हमें त्रिभुज का क्षेत्रफल या तो आकृति के द्वारा बताया जाता है या त्रिभुज का क्षेत्रफल का नाम दिया जाता है, जैसे त्रिभुज ABC, त्रिभुज XYZ वगैरह वगैरह। लेकिन यहाँ पर हमें कुछ नहीं दिया है, तो हम यहाँ पर डायरेक्टली मान लेते हैं कि पहले त्रिभुज का क्षेत्रफल बराबर A1, क्योंकि यहाँ पर हमें कुछ दिया नहीं है। तो यहाँ पर हमने पहले त्रिभुज का क्षेत्रफल A1 माना है और त्रिभुज के क्षेत्रफल का सूत्र होता है 1/2 आधार गुणे ऊंचाई। और यहाँ पर प्रश्न में हमें आधार का मान भी दिया है और ऊंचाई का मान भी दिया है। तो यहाँ पर वो पहला त्रिभुज जो पहले पहले मिलेगा उसी को हम पहला त्रिभुज मानेंगे। तो उस पहले त्रिभुज का आधार 9 है और ऊंचाई 5 है। यह जानकारी हमको प्रश्न से मिल रही है, इसलिए कारण हमने दत्त लिखा है। अब आगे दूसरे त्रिभुज का क्षेत्रफल। दूसरे त्रिभुज के क्षेत्रफल को हमने A2 माना है। अब इसका आधार आगे हम प्रश्न को पढ़ेंगे तो दूसरे त्रिभुज का आधार 10 बताया है, तो यहाँ हमने आधार 10 लिखा है। और ऊंचाई प्रश्न में देखेंगे ऊंचाई 6 है, तो हमने 6 लिखा है। ये भी हमें जानकारी प्रश्न में दी गई है, तो हमने दत्त लिखा है। अब बच्चों, हमें तुलना करनी है। पहले त्रिभुज की आधार की तुलना दूसरे त्रिभुज के आधार की से करेंगे। पहले त्रिभुज में आधार 9 है और दूसरे त्रिभुज में आधार 10 हैं, यानी ये दोनों आधार अलग अलग हैं, भिन्न भिन्न हैं। इसी प्रकार ऊंचाई में तुलना करेंगे। पहले त्रिभुज की ऊंचाई 5 है, दूसरे त्रिभुज की ऊंचाई 6 है। ये दोनों ऊंचाइयां भी भिन्न भिन्न हैं, अलग अलग हैं, अर्थात इन दोनों त्रिभुजों के आधार अलग अलग हैं, ऊंचाइयां भी अलग अलग हैं। जैसे कि गुणधर्म 1 में हमने पढ़ा था कि जब त्रिभुज के आधार और ऊंचाई दोनों अलग अलग अर्थात भिन्न होंगे तो पहला गुणधर्म लगेगा। तो हमने यहाँ पर कारण लिखा है बेटा, दो त्रिभुजों के क्षेत्रफलों के अनुपात के गुणधर्म से। अब उसमें सूत्र डालेंगे, क्योंकि पहले त्रिभुज को A1 माना है और अनुपात में लिखेंगे बटे में। दूसरा त्रिभुज A2 है। जब दोनों त्रिभुजों के आधार और ऊंचाई अलग अलग होते हैं तो मैंने आपको गुणधर्म नंबर 1 का सूत्र बताया था, वो सूत्र हम लिखेंगे। A1 का मान नहीं दिया है, बटे A2 का भी मान नहीं दिया है, हम वैसे के वैसे ही लिखेंगे। बराबर का चिन्ह है, बराबर लिखेंगे। अब ये आधार किसका है? पहले त्रिभुज का। तो पहले त्रिभुज का आधार क्या है? 9, तो हमने 9 लिखा। गुणे पहले त्रिभुज का ऊंचाई क्या है? 5, तो हमने 5 लिखा। बटे है तो बटे लिखा। अब दूसरे त्रिभुज का आधार, दूसरा त्रिभुज कहाँ है? ये, इसका आधार 10 है, तो हमने 10 लिखा। गुणे दूसरे त्रिभुज का ऊंचाई, दूसरे त्रिभुज का ऊंचाई 6 है, तो हमने 6 लिखा। अब इसे बच्चों हम काटेंगे। जैसे उदाहरण
5 एकम 5, ऊपर 5 से काटा तो हमें नीचे भी 5 से काटना होगा। यहाँ 10 दिखाई दे रहा है, 5 दूनी 10। अब और कुछ काट सकते हैं क्या? देखो बच्चों, यहाँ पर 9 की संख्या थी, यहाँ पर 6 की संख्या, यानी 9 और 6, इसे हम 3 के पहाड़े से काट सकते हैं। तो देखो बच्चों, 3 त्रिक 9, ये 9 3 से कट गया, 3 त्रिक 9, और नीचे 6 है तो ये भी 3 से कटेगा, 3 दूनी 6। तो ऊपर अंश में कितने बचे? 3 गुणे 1, तो 3 का गुणा 1 में करेंगे तो 3 प्राप्त होगा, बटे नीचे हर में कौन है? 2 गुणे 2, 2 का गुणा 2 में करेंगे तो 4, अर्थात A1 बटे A2 बराबर 3 बटे 4। यह आपका उत्तर हुआ। लेकिन हमारे भूमिति में क्या होता है बेटा? जिस प्रकार प्रश्न पूछा जाए उसका उत्तर उसी प्रकार में होना चाहिए। यहाँ पर हमें प्रश्नों को ये चाहता है कि उत्तर हमें शब्दों में लिखना है, क्योंकि लिखा गया है त्रिभुजों के क्षेत्रफल का अनुपात ज्ञात कीजिए। तो यहाँ पर मैं शब्दों में लिख रहा हूँ 2 त्रिभुजों के क्षेत्रफलों का अनुपात, क्योंकि 2 त्रिभुज हैं तो 2 त्रिभुजों के क्षेत्रफल का अनुपात कितना है? 3 बटे 4। 3 बटे का मतलब होता है अनुपात, तो इसे हमने चिन्ह के द्वारा बताया है 3 अनुपाते 4 है। बच्चों, सारे सवाल नहीं बताए जा सकते हैं, मैं कुछ आपको सवाल बताना चाहूँगा। ये 1.1 का दूसरा सवाल है। यहाँ पर आपको आकृति दी गई है, प्रश्न भी दिया गया है। यहाँ पर प्रश्न में जैसे संलग्न आकृति का अर्थात ये आकृति आपको दी है, इसमें BC लंब AB, ये BC पर लंब है AB। आगे यहाँ पर BC का मान दिया हुआ है, BC का मान दिया है 4, AD का मान दिया है 8। तो त्रिभुज ABC और त्रिभुज ADB का मान ज्ञात करना है। तो बच्चे, सबसे पहले हम ढूंढेंगे ये त्रिभुज ABC कहाँ है। ये त्रिभुज ABC आप देख रहे होंगे ABC, ये ऊपर की तरफ है, ये वाला, ये पहला त्रिभुज है। और दूसरा त्रिभुज ADB, अब ढूंढे ADB का है, ADB, ये दूसरा त्रिभुज है। अब हमें ये दोनों त्रिभुज प्राप्त हो गए हैं। अब इन दोनों त्रिभुज के क्षेत्रफल में हम ढूंढेंगे आधार कौन है और ऊंचाई कौन है। जैसे कि यहाँ पर दिया गया है उत्तर में, हल में, BC आपको 4 दिया है, AD 8 दिया है। जो चीज़ दी गई है उसे दिया लिखेंगे या दत्त लिखेंगे। अब ये त्रिभुज ABC और ADB में, त्रिभुज ABC और ADB में समान आधार हैं। अब ये समान आधार कैसे हैं जरा हम समझें, क्योंकि पहला त्रिभुज ये है, तो पहला त्रिभुज ABC। अब त्रिभुज ABC में आधार कौन होगा? AB। और इसका ऊंचाई कौन होगा? क्योंकि ऊंचाई लंब से होता है, लंब अर्थात जहाँ से 90 का कोण होता है, तो 90 से ये ऊंचाई जा रही है BC, यानी पहले त्रिभुज का आधार AB है और ऊंचाई BC है ना। अब दूसरे त्रिभुज में कौन दिखाई दे रहा है? त्रिभुज ADB। ADB कहाँ है? ADB। तो इसका आधार कौन है बेटा? ये देखो, पहला त्रिभुज और दूसरा त्रिभुज दोनों जुड़े हुए हैं। इससे स्पष्ट होता है कि इन दोनों का आधार समान है, अर्थात त्रिभुज ABC जो ऊपर वाला त्रिभुज है उसका भी आधार AB है, और नीचे वाला त्रिभुज जिसका नाम है ADB, इसका भी आधार AB है। इससे स्पष्ट होता है कि इन दोनों त्रिभुजों के आधार समान हैं, तो इसलिए यहाँ पर लिखा गया आधार समान है ना। और ऊंचाई इसकी कितनी है? BC। तो BC का मान कितना है बेटा? 4। और दूसरी ऊंचाई कौन होगी? क्योंकि लंब से जाती है AD का मान कितना है? 8। तो हम इन मान के द्वारा ज्ञात करें क्या ये ऊंचाइयाँ समान हैं, अर्थात ऊंचाइयाँ समान नहीं हैं। तो समान कौन है? समान आधार हैं, क्योंकि ये दोनों एक दूसरे से जुड़े हुए हैं एक ही आधार से,
इसलिए ये गुणधर्म नंबर 2 आएगा, जिसका कारण है समान आधार वाले त्रिभुज हैं या समान आधार वाले त्रिभुजों के क्षेत्रफल के गुणधर्म से। अब सूत्र आएगा त्रिभुज ABC का क्षेत्रफल बटे त्रिभुज ADB का क्षेत्रफल। अब दूसरे जो गुणधर्म का मैंने आपको सूत्र दिया था, यदि आधार समान है तो ऊंचाई बटे ऊंचाई, तो ऊंचाई पहले की कौन है? BC, तो BC लिखा है, बटे दूसरे त्रिभुज की ऊंचाई AD, तो AD लिखा है। अब इनके मान लिख देंगे, इसे हम काट भी सकते हैं, 4 एकम 4, 4 दूनी 8, तो बचा क्या? 1/2। तो इस प्रकार हम सवालों को हल कर सकते हैं। अब एक सवाल और बताऊंगा बच्चों। यह 1.1 का 5वां सवाल है। क्योंकि सारे सवाल नहीं बताए जा सकते हैं, मैं आपको टाइप सवाल बता रहा हूँ, इनके आधार पर आप बाकी के सवाल हल कर सकते हैं। तो बच्चों, ये आकृति दी है। अब आकृति देखकर ऐसा लगता है कि हम डर जाएंगे, लेकिन बच्चों किसी भी चीज़ से डरना नहीं चाहिए। अब जैसे एक उदाहरण ले लें, हम मार्केट में जाते हैं और मार्केट में इसलिए जाते हैं कि वहाँ से सब्जी और फल लेकर आएं। तो बच्चों, मार्केट में बहुत प्रकार की सब्जियाँ होती हैं, बहुत प्रकार के फल होते हैं, तो हम सारे के सारे सब्जियां और फल तो नहीं लेकर आते हैं। जो हमको आवश्यक होते हैं हम उन्हीं को घर पर लेकर आते हैं। तो यहाँ पर इस सवाल में हम देखें कि हमें कितने त्रिभुज चाहिए। तो ये 1.1 के 5वें का पहला सवाल है, त्रिभुज PQB का क्षेत्रफल बटे त्रिभुज PBC का क्षेत्रफल, यानी हमें 2 त्रिभुज चाहिए और इस आकृति में बहुत सारे त्रिभुज हैं, यानी हमको सारे के सारे त्रिभुजों की आवश्यकता नहीं है, हमको केवल 2 त्रिभुज चाहिए। तो ढूंढें, पहला त्रिभुज है PQB, तो ढूंढें PQB का है, PQB यानी ये पहला त्रिभुज है। तो ये हमें अपने आप के समझने के लिए, ये परीक्षा में बनाने की आवश्यकता नहीं है, आपको समझाने के लिए मैंने बनाया है। तो पहला इस आकृति में से मैंने ढूंढा पहला त्रिभुज PQB, देखिए PQB। अब दूसरा त्रिभुज है त्रिभुज PBC। अब ढूंढे PBC का है, PBC, ये हमको मिल गया। तो इसे मैंने अलग से बनाया, त्रिभुज PBC। अब इन दोनों त्रिभुजों का निरीक्षण करेंगे। अब पहला त्रिभुज था बेटा PQB, ये एक तरफ 90 है, तो हम इसको दूसरे तरफ भी 90 बनाएंगे ताकि हमें मालूम पड़ जाए कि ये एक समकोण त्रिभुज है। इसलिए मैंने यहाँ पर एक 90 बनाया, ये हमको PQB मिल गया, PQB। अब इसमें स्पष्ट दिखाई दे रहा है कि BQ आधार है और PQ ऊंचाई है। दूसरे त्रिभुज में, दूसरा त्रिभुज है बेटा त्रिभुज PBC। तो इस आकृति में हमको समझ में आ रहा है आधार कौन है? BC, और ये लंब ऊंचाई है PQ। अब इन दोनों में हम तुलना करें, पहले त्रिभुज का आधार BQ है, दूसरे त्रिभुज का आधार BC है। इससे ये स्पष्ट होता है कि ये दोनों आधार अलग अलग हैं, इनमें कोई समानता नहीं है। अब इनकी ऊंचाइयां देखें, पहले त्रिभुज की ऊंचाई PQ है, दूसरे त्रिभुज की ऊंचाई भी PQ है, यानी पहले त्रिभुज में भी PQ, दूसरे त्रिभुज में भी PQ, यानी इनकी ऊंचाइयां समान हैं। तो ऊंचाई समान है, तो गुणधर्म नंबर 3 हम पढ़ चुके थे पिछली बार कि जब ऊंचाई समान है तो कारण हमको लिखना होगा उत्तर में, समान ऊंचाई वाले त्रिभुजों के क्षेत्रफल के गुणधर्म से। ये तीसरा गुणधर्म है बच्चों। तो त्रिभुज का क्षेत्रफल का सूत्र जो लिखा है, त्रिभुज PQB का क्षेत्रफल बटे त्रिभुज PBC का क्षेत्रफल। जब समान ऊंचाई है तो ऊंचाई कट जाती है, बचा क्या?
आधार बटे आधार। अब इसका मान नहीं दिया इसलिए हमने उसे ऐसे के ऐसे ही लिखा है। अब ये आधार किसका है? पी क्यू बी का। तो पी क्यू बी का आधार कहाँ दिया है? देखिए पी क्यू बी का आधार, पी क्यू बी का आधार कौन है? बी क्यू, तो हमने बी क्यू लिखा है। अब पी बी सी का आधार कौन है? पी बी सी का आधार ये है पी बी सी, इसका आधार है बी सी, तो हमने बी सी लिखा। अब क्या इनके हमें मान दिए हैं क्या? हम प्रश्न में देख रहे हैं इसके मान हमें नहीं दिए, अर्थात हमारा सवाल हल हो चुका है। तो हमने 1.1 के पांचवे का पहला सवाल किया है। इसी प्रकार 1.1 के पांचवे का दूसरा, तीसरा, चौथा अर्थात अन्य प्रश्न आप गृह कार्य के रूप में हल करेंगे। तो बच्चों आज हमने 1.1 के सवाल किए हैं। आप इस वीडियो को अच्छी तरह से देखना, समझना और अपने कॉपी में इसे लिखना और अपने 10th के व्हाट्सएप ग्रुप में इसे मैसेज करना ताकि सभी का लाभ हो और मैं देखूंगा। धन्यवाद। अपना ख्याल रखें, पूरे परिवार का ख्याल रखें। आप सभी को ऑल द बेस्ट। थैंक यू।